का। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चौथे चरण की पोलिंग का क्या फीडबैक आपके पास आया? उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना रखा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका विकास। और जो 70 सालों में सताए गए लोग थे और सबके हाथों में सत्ता थी, यही अनाज गोदामों में सड़ जाता था। सपा बसपा कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी, लेकिन जनता के पेट में भोजन भी नहीं मर जाते थे। लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी सबको बिना भेदभाव के अनाज पहुंचा रही गरीबों को, और उसमें सभी लोग, तो दूसरे के लोगों को पेट में क्यों दर्द हो रहा है? बाकी आज के दिन में बिना भेदभाव के मकान बना रही है, बिना भेदभाव के अगर सभी लोगों के, किसानों को सम्मान दे रही है, महिलाओं को सम्मान दे रही है, तो निश्चित रूप से जिसे सम्मान मिला वो जनता मोदी जी योगी के साथ है। मैं तो 2019 में उनके साथ आया हूँ। देखिए, सपा बसपा का बहुत बड़ा गठबंधन हुआ था, लेकिन मछुआ समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ आया। और आप देखो, एक ऐतिहासिक दिन 2019 में हुआ, उसी तरीके से 2022 अच्छा, एक हम लोग अभी फैक्टर चेक कर रहे थे, और आप चूंकि आप भी पॉलिटिशियन हैं और जनता के बीच रहते हैं, तो थोड़ा इस रहस्य को आप भी सुलझाएं कि चौथे चरण में हम लोग अभी एनालिसिस कर रहे थे, करीब 5% वोट कम पड़े हैं। आप इसको क्या वजह मानते हो, क्यों? कहीं कहीं की होता है वोट कम पड़ना, अधिक पड़ना। और वोट अधिक पड़ना चाहे कम पड़ना, जितना भी वोट पड़ेगा उसमें हर जाति धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। मुसलमान भी वोट दे रहा है, क्योंकि वो भी कहता है कि भाई हमारे मकान, हमारी सुरक्षा, आज के बिना दंगा नहीं हो रहा है, आज के दिन में हम लोगों के लिए सुरक्षा है। वो सारे लोग, मुसलमान भी वोट दे रहा है, तो उसमें कम पड़ना चाहे अधिक पड़ने से कोई। देखिए, अब हम लोग 5वें, 6वें और 7वें चरण के लिए आगे बढ़ रहे हैं संजय निषाद जी, और यहाँ आप दोनों लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। केशव देव मौर्य का, संजय निषाद का, ओम प्रकाश राजभर का, अनुप्रिया पटेल का, इन सब इलाकों की तरफ चुनाव बढ़ रहा है। ऐसे में आप लोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीजेपी के अलाई हों या फिर समाजवादी पार्टी के अलाई हों। क्या आप उन चुनौतियों का सामना करने की स्थिति में इस वक्त हैं? निश्चित रूप से आपने देखा होगा 2019 में ओम प्रकाश भाई अलग से चुनाव लड़ गए थे, और क्या सिनेरियो था, 18 वर्ष से थे, लेकिन वो आए थे सत्ता में तभी पहुंचे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। 2019 में अलग लड़ गए, जब अलग लड़ गए, उस वोट का सिनेरियो है। मैं मोदी जी के साथ खड़ा हुआ, और मछुआ समुदाय ने कितना ऐतिहासिक वोट दिया, और कैसे है, चूँकि नदियों के किनारे सभी लोगों ने, सभी ये सताए गए लोग हैं, सब याद रखते हैं कि जो भी मुद्दे हैं उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर केंद्र राज्य में सरकार है, हम हल कर सकते हैं। तो ढेर सारी नदियां हैं, ढेर सारे झील हैं, तालाब हैं, संख्या हमारी अधिक है, और सभी लोगों को आज इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 1.5 दर्जन, हम और उनको मिला के आज के दिन मछुआ समुदाय को टिकट भी दिया है, और भी जातियों का समावेश किया है, हर जाति के लोगों को देने का काम किया है। आप जो बोल रहे हैं, ये हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ ढेर अधिक, ये आप जो बोल रहे हैं ये सब लाइव जा रहा है। और फेसबुक पर एक सवाल लीजिए, फेसबुक पर आपके ही समाज के, निषाद बिरादरी के तमाम लोग मुझे सवाल भेज रहे हैं, लाइव चल रहा है इस वक्त, फेसबुक पर भी लाइव है। उसमें लोग पूछ रहे हैं कि संजय निषाद से पूछिए, आपके ही बिरादरी के लोग, कि हमारा आरक्षण कहाँ है। उनसे पूछा, वो लोग, कुछ लोग सपा बसपा में पहले से हैं। जब हम आरक्षण के नाम पर गोरखपुर में रेल ट्रैक आंदोलन कर रहे थे, उस समय गुर्जर आंदोलन चल रहा राजस्थान में, 1 महीने से चल रहा था, रेल पटरी उखाड़ी गई थी, एक डंडे भी नहीं बजे थे, लेकिन हम रेल पर खड़े थे, तो यही समाजवादी पार्टी ने गोली चलवाया, भाई मरवाया, हमें 302 मूल्य बनवाया, 37 लोगों को जेल भेजवाया, उसके शरीर पर 1 इंच जगह नहीं था जहां इतनी पिटाई न हो, इतना तांडव मचा था। वो मछुआ समुदाय सब जान रहा, आरक्षण मिलेगा, 70 साल से हमें रुकने वाला नहीं। हमने जो अगर प्रमाणिक दस्तावेज इकट्ठा किया है, तो आरक्षण हमें पिछली सरकारों ने क्या किया है, हमारे दस्तावेज को गायब करा दिया। रामकरण निषाद जी हैं, हमारे लिए ये समाजवादी पार्टी, एक सेकंड रुकिएगा, रामकरण निषाद जी हैं, ये एक सामान्य निषाद है। बात सुन लीजिए, मेरी सवाल ले लीजिए, फिर आप पूरा उत्तर दीजिएगा, मैं पूरा बात सुन लें। रामकरण निषाद पूछ रहे हैं कि आपने वायदा किया था कि आप निषादों के लिए आरक्षण लाएंगे।
आप उनको जवाब दीजिए कि वो आरक्षण आज की डेट में कहाँ समय है आने और दीजिए, क्या हम- बीजेपी की सरकार बनी तो समय आप वो आने- आरक्षण समय आने दिलाएंगे? दीजिए। अभी हम आप सवाल पूरा क्यों नहीं होने दे रहे हैं? निश्चित वो पूछ रहे हैं कि बीजेपी, आप सवाल पूरा होने दीजिए, दलितों को सवाल पूरा होने दीजिए। वो पूछ रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आप आरक्षण दिलाएंगे? निश्चित रूप से दिलाएंगे। आज के दिन में वो उनको मालूम होना चाहिए, वो हमारे नजदीक आम है। उन्होंने आज के दिन में 70 साल में पहली बार आरजीआई ने माना कि केवट मल्लाह मझवार है। उसने सामाजिक न्याय मंत्रालय को लेटर लिख दिया कि भाई ये इनका आरक्षण मिलना चाहिए। इनकी गिनती 1961 में 70 लाख थी, पिछली सरकारों ने घटा के 3000 कर दी। ये राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के द्वारा है और निश्चित होना, चूंकि ये देर में भले हुआ 2 साल से मैं हूँ, 70 साल इसको लागू करवाएंगे अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो? में काम, लेकिन निश्चित रूप से लागू करवाएंगे। जिस तरीके से सत्ता में गई, जब सत्ता में ब्राह्मण सत्ता में 70 साल से था, अब जाके उसका आरक्षण लागू हुआ। आज के दिन में दलित जो था, जब उनको नीला झंडा गया तब उन्हें आरक्षण लागू हुआ। हमारा जय निषाद राज का झंडा इस बार जा रहा, अब 16 सीटें लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से आरक्षण तो उनको कितनी मिलेगा, सीटें उनके जीतोगे? दरवाजे पहुंचाऊंगा। 16 में कितनी? प्रमाण पत्र, प्रमाणिक दस्तावेज मैंने इकट्ठा किया है। ओके, मैं 16 उनको में जवाब दे कितनी? दूं। प्रमाणिक दस्तावेज अगर 16 में डॉक्टर संजय कितनी? ने कोर्ट के इकट्ठा किया है तो उनको पहुंचाने का काम भी मैं करवाऊंगा। समय आने दीजिए, इंतजार करें। ओके। और वो उनके दूर रहें जो गोली मरवाते हैं आरक्षण के नाम पर, जो ओके। फाइल गायब करवाते हैं, उलझाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह देते हैं कि निषादों को ऐसा- आरक्षण थैंक यू, नहीं है। शुक्रिया संजय और जी। सदन में जब आप दिसंबर मेरे की साथ आवाज डिबेट में उठाते हैं, रहिएगा। तो समाजवादी पार्टी के सारे सांसद भाग आप जाते बने हैं। रहिएगा। केशव देव मौर्य जी आपको कुछ जवाब देना चाहते हैं और आपकी पूरी स्पीच के दौरान वो